नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय जनता दल 23 सीटों पर लड़ी। टिकट बंटवारों से लेकर सामाजिक और जातीय समीकरण को पूरी तरह से साध कर तेजस्वी यादव ने कई अहम मुद्दों को भी उठाया और वोटरों को इस बार अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके का परिणाम आया उससे राजद खुश दिखाई नहीं दी। 23 सीटों में महज 4 सीटों पर जीत मिली, जबकि उसके सहयोगी दल में माले 3 सीटों पर लड़ी 2 सीटें जीत गई। कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ी 3 सीटें जीत गई। यानी कि आईएनडीआईए गठबंधन में बिहार के अंदर वीआईपी के बाद सबसे खराब स्ट्राइक रेट राष्ट्रीय जनता दल का रहा। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राजद के अंदर सुगबुगाहट तेज हुई कि भीतरघात और विश्वासघात करने वालों ने पार्टी को कई सीटों पर हरवा दिया, जिसमें एक सीट सारण लोकसभा की भी मानी जा रही है। खुद रोहिणी आचार्य ने चुनाव परिणाम के बाद अपने सोशल मीडिया पेज पर यह लिखा था कि विश्वासघात और भीतरघात करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, कटनी भी होगी और छटनी भी होगी। और अब यकीन मान के चलिए, आज हो सकता है कि राजद अपने कई नेताओं पर कार्रवाई करे, उन्हें नोटिस भी जारी कर दे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने अपने पार्टी के संगठनात्मक बैठक बुला ली है। आज और कल पटना में बैठक होगी। तमाम सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, लोकसभा प्रत्याशी, प्रभारी सबको पटना बुलाया गया है और समीक्षा बैठक तो हो ही रही है। इसमें कई बड़े फैसले होंगे। संसदीय दल का नेता लोकसभा में कौन होगा उस पर भी फैसला होगा। लेकिन जिस तरीके से भीतरघात और विश्वासघात की बात निकलकर सामने आ रही है, क्लोज फाइट में कई अहम सीटें राजद हार गई जो कि जीत सकती थी, उसकी समीक्षा करते हुए कई नेताओं पर कार्रवाई हो सकती है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि आज राजद ने जो बैठक बुलाई है उसमें तमाम अपने पार्टी के जो जिम्मेदार और बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया है और ये बैठक आज भी होगी, कल भी होगी। संगठनात्मक बैठक राजद ने इसे कही है। कार्रवाई करने से संबंधित कुछ भी वो बोलने से बचते आ रहे हैं। लेकिन माना जा रहा है कि रोहिणी आचार्य ने जो बड़ी बात सोशल मीडिया पर लिखी थी, जो इल्जाम लगाए थे, जो आरोप उन्होंने बिना नाम लिए लगाए थे, अब उस पर कार्रवाई की बारी है। क्योंकि जो क्लोज फाइट में महज 13,000 वोटों से सारण की सीट रोहिणी आचार्य हार गई और वहां के एक बड़े विधायक हैं जिस पर यह आरोप लगा है कि भीतरघात और विश्वासघात उन्होंने किया है। आज उनको लालू यादव और तेजस्वी यादव के सामने जवाब भी देना पड़ सकता है। देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है। शिवहर में महज 30,000 वोटों से आरजेडी हार गई। एक बड़ी वहां पर भी जीत मानी जा रही थी राजद के लिए, लेकिन परिणाम उसके खिलाफ चले गए। कई और सीटें हैं जहां पर राजद चुनाव जीत सकती थी लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से आज संगठनात्मक बैठक में राजद फैसला लेती है। क्या कुछ उसमें निकल कर सामने आता है, किसे नोटिस जारी किया जाता है, क्या नए फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि एक तो रुपौली विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव है और पूर्णिया की सीट लोकसभा की राजद के लिए आन बान शान की लड़ाई बन गई, लेकिन मुंह की खानी पड़ी थी। रुपौली में फिर बीमा भारती को टिकट राजद ने दिया है, अब उनके लिए भी काम करना होगा। वो सीट कैसे राजद अपने खाते में लेकर आए उस पर भी मंथन करना होगा। और पूर्णिया में जो राजद का वोट बैंक है, आखिरकार बीमा भारती के पक्ष में क्यों नहीं आया। खुद बीमा भारती ने यह आरोप लगाया था कि नेता मेरे साथ रहे लेकिन पार्टी का जो संगठन है वो मेरे खिलाफ हो गया था। तो इस पर भी जवाब तमाम क्षेत्र के नेताओं को देना पड़ेगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव के कैंपेनिंग के बावजूद महज 27,000 वोट बीमा भारती को कैसे आया, पप्पू यादव चुनाव कैसे जीत गई। तो बड़े बड़े सवाल हैं राजद के सामने, जिस की जिम्मेदारी जो नेताओं को दी गई थी अब उनसे जवाब लेने की बारी है। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आज और कल पटना में संगठनात्मक बैठक उन्होंने बुलाई है। बड़े एक्शन भी हो सकते हैं, कई विधायकों पर और पार्टी के बड़े नेताओं पर गाज भी गिर सकती है, ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। जो चुनाव हरवाने वाले होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। खुद रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था 13,000 से चुनाव हारने के बाद काफी
ज़्यादा गुस्से में थी, लेकिन फिलहाल अब वो सिंगापुर गई हैं। वापस लौटने की बात उन्होंने ज़रूर कही है, लेकिन संगठनात्मक बैठक में चर्चा इन सब के अलावा इस पर भी होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसे की जाए। पार्टी को उस लिहाज से भी सोचना होगा। ज़्यादा नेताओं पर कार्रवाई केवल कर देने भर से पार्टी की राह आसान नहीं होने वाली। अब एक साथ लेकर चलने की बारी है। कहाँ समस्या खड़ी हुई, कहाँ दिक्कत हुई, इतना ज़्यादा समीकरण साधने के बावजूद, तमाम मुद्दों को उठाने के बावजूद आखिरकार राजद महज 4 सीटें ही क्यों जीती। ये तमाम जो सवाल हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के सामने, अब उस पर जवाब लेने की बारी आई है। अब संगठनात्मक बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है वो देखने वाली बात होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।